तो VBA में कुल मिलाकर 4 प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर 1, आपके पास VBA में ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट, इनको आप बना लेना। आपको डेडलाइन में 31 अगस्त तक की दे रहा हूँ, जब भी बन जाए मेरे को आप शेयर कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपका पहला प्रोजेक्ट होगा कंबाइन ऑल द एक्सेल फाइल शीट इन अ वन मास्टर फाइल। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको एक फोल्डर में मैं 10 एक्सेल की फ़ाइल देता हूँ और हर फाइल में एक एक शीट है। आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है VBA में कि जब आप उसको रन करोगे तो वो 10 फाइल का डेटा आपका एक फ़ाइल में आ जाएगा। यानी 10 फाइल थी, 10 शीट थी, मेरे पास एक मास्टर फाइल होगी, उसके अंदर वो 10 शीट आ जाएंगी। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें उल्टा करना है। आपके पास एक मास्टर फाइल होगी जिसमें बहुत सारी शीट्स हैं, आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है और जब रन करें आप तो हर सीट की एक सेपरेट फाइल बन जाए। ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 3, काउंट द टोटल एक्सेल फाइल गिवन इन अ फोल्डर। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, एक फोल्डर मिलेगा आपको, उस फोल्डर में हर तरह की फाइल होंगी, वीडियो भी होगी, JPG भी होगी, इमेजेस भी होंगी, हर तरह की फाइल होगी। आपको ये करना है, एक स्क्रिप्ट तैयार करना है कि जब आप उसको रन करें तो आपको उस फोल्डर में जाके टोटल एक्सेल की फाइलों को काउंट कर ले कि उस पूरे फोल्डर में केवल और केवल एक्सेल की फाइल कितनी है, वो जानकारी हमें मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये 3 प्रोजेक्ट आप लोग बना लीजिएगा। प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सबको? तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट दिए थे उनको कैंसिल किया जाता है, जो पढ़ाया है उसी में लीजिए। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट थे ना बेटा, वो रियल वर्क प्रोजेक्ट थे। कभी लाइफ में कभी किसी जगह काम करोगे ना तो वहाँ पर उनकी नीड पड़ती है। ठीक तो सर, आज तो आप पढ़ाई दोगे तो फिर क्या जरूरी थोड़ी ना। देखो यहाँ देखो, छोड़ो यहाँ देखो, क्या पता है क्या होता है, आपको वो देते, आप उन्हें करते, कहीं पर अटकते तो आप मेरी हेल्प लेते हैं। मैं पूरा थोड़ी ना बना के दे दूंगा आपको प्रोजेक्ट, आपकी हेल्प करता। आपकी हेल्प होती तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होता, आपके पास सॉल्यूशन होता तो कंपनी में इस तरह का काम कभी आता तो आप कर देते, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर। अच्छा देखिए, अभी आपके सामने पहला जो आपको करने हैं, कुछ असेसमेंट देना तो वही एज अ प्रोजेक्ट। इसमें क्या करना है कि आपको एक्सेल की शीट में जो कॉलम्स होते हैं, ए से लेके BCD इस तरह के कॉलम होते हैं जो भी, उनमें आप लोगों को टेबल प्रिंट करना है। जैसे A के नीचे 2 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, B के नीचे 3 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, ऐसे करते करते 10 तक का टेबल प्रिंट होना चाहिए। बस एक क्लिक करा और ये सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल है, आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। क्रिएट अ फंक्शन फॉर फाइंडिंग दी स्क्वायर रूट नहीं, फॉर फाइंडिंग द, एक होता है ना वो क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक फंक्शन बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, जो भी पैरामीटर्स में चाहिए होंगे निकालना, देखना, तो ये बनाना। तीसरा, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। क्रिएट अ फॉर्म इन एक्सेल टू एंटर द डेटा। ठीक है। एक्सेल में आप डायरेक्ट एंट्री करते हो सेल के अंदर, अब उसमें एंट्री ना करके एक फॉर्म बनाना है। अब आप एंट्री किससे करोगे? फॉर्म से। फॉर्म में डाटा डालोगे, बटन दबाओगे, वो डाटा आपका एक्सेल में चला जाएगा। ये मत कहना ये नहीं पढ़ा है, हाँ ये मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा बहुत तो दूंगा ये इशारा। ठीक है। ये 3 स्क्रिप्ट आप मुझे बना के दे देना, और जब ये बन जाए और चाहिए हो तो और ले लेना। मेरा क्या है, मैं बैठे बैठे बहुत सारी बता दूंगा। ठीक है, और ले लेना। पहले ये 3 आप कर लीजिएगा, 31 तारीख से पहले पहले मेरे को आप सबमिट कर दें। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 4 यूनिट मतलब 5 यूनिट पढ़ा दी थी। 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मेरे को ग्रुप में जाके देखना पड़ेगा भेजा गया था। 4 हुआ था शायद, 4th हुआ था। 4th हुआ था। 4th हुआ था। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर। हम एक्सेल में एक फाइल बनाएंगे, उसमें डाटा होगा, और उस डाटा को VBA की कोडिंग लगाकर हम फिल्टर करेंगे। ठीक है। तो ये काम कैसे करना है, देखो हमारे पास जो ये डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें मेरे को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फिल्टर लगाना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर अपना थोड़ा डिज़ाइन बना लिया। यहाँ पे हमने लिखा कस्टमर,
अब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा इसके इस वाले ऑप्शन पे कि यहाँ पर जब हम क्लिक करें तो डाटा के ऊपर क्या लग जाए, एक फ़िल्टर लग जाए। तो मुझे कोड करना पड़ेगा। इस सेल का नाम है, आप याद रखो, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है H3। ये आपको यूज़ में लाना होगा। अब इस H3 नाम के सेल में मैं जिस भी कस्टमर का नाम डालूंगा उसका डाटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। ऐसा कुछ हमें करना है। तो इस काम को और डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। जैसे ऑफिस वगैरह में होता है ना, टेक्स्ट बॉक्स में आप एंट्री करते हो, डाटा चेंज हो जाता है, आपके पास डाटा रिट्रीव होकर आ जाता है। तो ये काम मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा। करेक्ट। अब वो टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पर क्रिएट कैसे करूँगा, आप सबसे पहले एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लेना बस। उसके बाद डेवलपर टैब पे जाना, यहाँ पर इंसर्ट में जाना और यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। है इसमें कहीं? इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं मैनुअली इसको सिलेक्ट करके इस वाले ब्लॉक को ही मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, या दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, इसका एक नाम आ जाएगा H2, वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर एंट्री कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पिको, और जो भी डाटा मैंने लिखा होगा उसका लिखने के साथ ही, जैसे मैंने लिखा और उसके बाद जब मैं मैक्रो को रन करूँ तो ये कोड आपका फिल्टर हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ हमें कोड करना है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक मैक्रो, डेवलपर टैब पे गए और यहाँ जाके विजुअल बेसिक ले लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे अपना एक मॉड्यूल। मॉड्यूल में जाके हमने कोड लिखा फिल्टर डेटा। अब कैसे कैसे लगेगा ये कोड, उस पर ध्यान रखिए। मुझे ये जो फिल्टर लगाना है वो लगाना है इस डाटा पे, और ये डाटा कहाँ पर है, शीट 1 पे। और ये शुरू कहाँ से होता है, E5 से। फिल्टर लगाने का कोड होता है ऑटो फिल्टर। फिल्टर किस फील्ड पे लगाना है उसका नंबर लिखेंगे। फील्ड का नंबर है 3। क्यों कह रहा हूँ 3, इस टेबल के अकॉर्डिंग 1 2 3 कस्टमर पे लगेगा, तो फील्ड नंबर हो गया 3। अब इसका क्राइटेरिया कहाँ से उठाओगे वो बताओ। क्राइटेरिया उठाएंगे हम यहाँ H2 से। H2 की प्रॉपर लोकेशन डालिए, शीट कौन सी है, रेंज कौन सी है, वो सब बताइए। लग गया? तो हमने यहाँ अपने डाटा सेट के ऊपर एक फ़िल्टर लगा लिया है। हमने यहाँ पर फिल्टर को बताया, इस कोड को हमने बताया कि शीट 1 पे जो डाटा स्टार्ट होता है E5 से, उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा दीजिए। फ़िल्टर जिस कॉलम में अप्लाई करना है उसका नाम 3 नंबर होगा, और इसके ऊपर जो क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा वो H2 से आएगा। अब हमें बस ये मैक्रो रन करना है। ये मैक्रो क्या करना है, हमें बस रन करना है। तो मैं इसे रन करता हूँ। जस्ट क्लिक किया, आप देखिए वहाँ पर डाटा आ चुका है। आ गया? अब मैं कोई और नाम डालता हूँ। अब हम अपने मैक्रो को फिर से रन करते हैं। अब हम अपने इस मैक्रो को एक बटन के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमने किया कॉपी, और यहाँ पर मैं एक बटन बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो गए इंसर्ट में, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक बटन। ये मैंने बटन क्रिएट किया। अब ये मेरे से मैक्रो पूछेगा कनेक्ट करने के लिए। ये मैक्रो मैंने बनाया था, ये मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया। अब इस बटन का नाम मैं बदल देता हूँ, ये मैंने लिख दिया सर्च। अब इस बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँगा डाटा आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा पिको, ये मैंने सर्च करा। देखो, आप कुछ भी लिखो, अगर होगा तो आ जाएगा। वॉलेट एक रिकॉर्ड, तो क्या बन गया हमारा फिल्टर डेटा। कभी ऐसा कोई काम आए, यू कैन इजीली डू दिस। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? अगला हमारे पास आता है सेल को मर्ज कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे सेल हैं, मुझे कोडिंग के माध्यम से इनको मर्ज करना है। तो हम बनाएंगे अगेन एक मैक्रो, मर्ज अनमर्ज। यहाँ पर आप लिखेंगे रेंज A1 से लेकर A7 मर्ज। आप जब क्लिक करेंगे A7 कितना, D7 है वो, तो A1 से D7 तक का सारा डेटा मर्ज हो जाएगा। हो गया? ये एक हो गया ना सारा। अगर आपको ये डीमर्ज करना है तो आपको बस यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगानी है अनमर्ज, और ये वापस पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है? अगला पोर्शन होता है जिसमें हम कॉलम की हाइट और विड्थ को सेट करना सीखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ID, नेम, एज, सैलरी, ये कॉलम हो गए। अब इनकी जो कॉलम की विड्थ है उसको हम कोडिंग से, यानी VBA के कोड से कम ज़्यादा यानी कंट्रोल कर सकते हैं।
कॉलम विड्थ, यहाँ पर आप लिखेंगे रेंज ए से लेकर डी तक। इसके किस पे काम करना है? कॉलम्स पे। कॉलम्स की कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलम की विड्थ। कितना सेट कर दिया मैंने? 30 पॉइंट। तो सभी डेटा की जो कॉलम विड्थ है वो 30-30 पॉइंट हो गए। अगर हमें ये ऑटो फिट करने की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेंज ए सी डी कॉलम्स ऑटो फिट। अब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पे वो जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रो की हाइट पे भी काम कर सकते हैं आप। तो रो की हाइट कैसे निकलती है? मैंने यहाँ पर रेंज को कंट्रोल किया, पहली रेंज को, पहली रो कैसे, यहाँ पर आप लिखेंगे रोज, फिर लिखना है रो हाइट। जितना नंबर आपने डाला होगा, ये पहली रो की बात कर रहा है केवल, तो जो पहली रो है उसकी हाइट बढ़ चुकी होगी। अगर इस रो की हाइट को भी ऑटो फिट करना है तो आप यहाँ पे लिखें रोज डॉट ऑटो फिट। अब ये ऑटो फिट हो जाएगी। अगर आपको एक नया कॉलम एंटर करना है, जैसे आईडी के बाद मेरे को एक ब्लैंक कॉलम एंटर करना है, देखो आईडी आपको दिख रही होगी ये, और मैं चाहता हूँ आईडी के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाए मेरे पास। कॉलम इंसर्ट करना और डिलीट करना दोनों बताते हैं। तो जहाँ पर भी आपको नया कॉलम एंटर करना है उस रेंज को टारगेट करो, जैसे कि बी, पूरा कॉलम एंटर करना है, आप लिखेंगे एंटायर कॉलम देन डॉट इंसर्ट। तो बी वाली जगह पर एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, आ गया। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, उसकी रेंज लिखनी है बस आपको, जैसे बी से बी को करना है, अगर सी भी करना था तो बी से सी, फिर हम लिखेंगे एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। अब अगर आप ये कोड चलाएंगे ना तो ये बी और सी दोनों कॉलम को उड़ा देगा। सेम इसी तरीके से रो को भी इंसर्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, आईडी, नेम, ईमेल, एज। अब मेरे को आईडी के बाद एक ब्लैंक कॉलम चाहिए, ब्लैंक रो चाहिए, तो रो इंसर्ट डिलीट। उसके लिए आप कोड लिखेंगे रेंज, मेरे को दूसरी जगह पर चाहिए तो मैं लिखूंगा 2 ऐसे। यहाँ पर इसके बाद लिखना है एंटायर रो, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, तो सेकंड रो इंसर्ट होगी। अगर आपको ये सेकंड रो डिलीट करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट की जगह डिलीट लिखना है बस, ये डिलीट हो गई। ठीक है, अब डाटा के ऊपर अगर कोई फॉर्मेटिंग होती है तो कैसे हटाते हैं? जैसे ये डाटा है, इसके ऊपर मैं एक फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, लगा दिया। इसके ऊपर कमेंट्स भी लगा देते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। शीट नंबर 4 पे काम करेंगे। इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी कमेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? कमेंट्स लगे हुए हैं। मुझे ये कमेंट्स डिलीट करने हैं। तो हम यहाँ पर डिलीट करेंगे कमेंट्स। तो इसका कोड होगा, आप लिखेंगे रेंज A1 से लेकर A4 तक, उसके बाद लिखना है क्लियर कमेंट्स। तो जितने भी कमेंट्स थे वो सब डिलीट हो गए। अगर आपको फॉर्मेट डिलीट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1 से लेकर A4 देन क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। अगर आपको डेटा ही रिमूव करना है तो A1 से लेकर A4, फिर लिखेंगे आप क्लियर कंटेंट। अब हम रन करते हैं तो कंटेंट उड़ गया। लेकिन मान लो आपको एक लाइन से ही सारा कोड उड़ाना है, तो इनको डिलीट करने के लिए 3 लाइन लिखनी पड़ती है। हम एक ही लाइन से सब कुछ उड़ा सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे रेंज A1 से लेकर A4 देन क्लियर, ये सब कुछ साफ कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? फिल्टर मैंने आपको पढ़ा दिया,
मर्ज एंड मर्ज बता दिए, कॉलम की विड्थ सेट करना, रो की हाइट वाइट करना, इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो डिलीट कॉलम, क्लियर फॉर्मेट वगैरह सब करना। फंक्शन पे आते हैं। अभी कोई डाउट कोई सवाल है किसी का? अब हम लोग ना फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सेल पढ़ाया ना सभी ने? एक्सेल में आप लोगों को फंक्शन बताए गए थे ना? तो एक्सेल में आप लोगों ने जो फंक्शन यूज करे हैं, कोई 5 फंक्शन के नाम बताओ। स्टार्ट। अब ये मत कहना मैं छुट्टी कर रहा हूँ, नाम बताओ, ये तो कैटेगरी है। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, लॉजिकल फंक्शन बता देती है ना? कोई 3 लॉजिकल फंक्शन बताओ। तुम्ही ने बोला लॉजिकल फंक्शन पढ़े तो 3 बता कोई। ये लॉजिकल फंक्शन है, ये लुकअप फंक्शन है सारे। लॉजिकल फंक्शन कौन से होते हैं? इफ हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, जहाँ पे इफ लगता है। तो ये जितने भी फंक्शन आप लोगों ने अभी बोले, ये सारे के सारे फंक्शन एक्सेल में पहले से बने हुए होते हैं। इनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। क्या कभी आप लोगों ने एक्सेल में ऐसा फंक्शन चलाया है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ऐसा चलता है कभी फंक्शन? नहीं चलता, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। लेकिन हम एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है तो हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं और उसे जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा भाई? देखो, उससे ये फ़ायदा होगा, कल को आप कोई कोड कर रहे हो एक्सेल में, और जब भी आप कोई लॉजिक लगाते हो तो आपको उसमें काफ़ी सारा लॉजिक लिखना पड़ता है। आप कभी भी काम करोगे एक्सेल में, क्या करना पड़ेगा? लॉजिक लिखना पड़ेगा। आपसे मैं 10 बार काम करवाऊँ तो 10 बार आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब जब आपको वो लॉजिक लिखना ही है, काम ही करना है, तो क्यों ना उसका फंक्शन बना लें। फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये होगा, आपको अपना लॉजिक एक बार उसमें लिखना पड़ेगा। अब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लो, काम हो गया। सिर्फ हमें फंक्शन को वो डेटा देना होगा कि भैया काम क्या करना है। बाकी काम कैसे होगा ये हम फंक्शन के अंदर लिख देंगे, तो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हमको काम करके ला के दे देते हैं। इसके लिए हम लोगों को यहाँ UDF सीखना पड़ता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मैं आपको 1 2 नहीं 3 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा करने के लिए कि भैया इनको बैठ के ट्राई करो। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे मैक्रो बनता है। मैक्रो में आप सब लिखते थे, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। दूसरी डिसिमिलैरिटी, मैक्रो में पैरामीटर पास नहीं होते थे, यहाँ फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हो, ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है, ऑप्शनल है, आप पैरामीटर पास कर सकते हो, डेटा वेटा देना तो। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट चीज़, जब मैक्रो होता था ना तो उसको किसी बटन के क्लिक इवेंट पे कॉल करते थे, है ना? फंक्शन कैसे कॉल नहीं करते? फंक्शन कैसे कॉल होते हैं बताओ? चलो, फंक्शन बनाए हैं ना, यूज करे हैं ना एक्सेल में, तो कैसे कॉल होते हैं फंक्शन? तो फंक्शन की नेम राइट करते हैं। नेम कहाँ पे राइट करते हैं? सेल में। तो फंक्शन हमेशा कॉल कैसे होता है? इक्वल टू लगा के सेल के अंदर। मैक्रो को भी कॉल किया आज तक ऐसे? मैक्रो ऐसे कॉल ही नहीं होता। मैक्रो तो किसी बटन को दबा के कॉल होता है ना? तो मैक्रो इवेंट पे चलते हैं और ये आपके इक्वल टू करके फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होते हैं वैसे कॉल होंगे। तो हम पहला फंक्शन यहाँ बनाएंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्यूब का। तो यहाँ मान लो मेरे पास एक साइड है क्यूब की, तो क्यूब की हमारे पास साइड है 5 मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैं यहाँ पे अपना लॉजिक लगा दूंगा। देखो क्या होता है लॉजिक, साइड मल्टीप्लाई साइड एंड देन मल्टीप्लाई साइड। अगर कल को मुझे 7 का निकालना पड़ गया वॉल्यूम, तो मेरे को फिर से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो मेहनत कितना है, ये देखो, ये लॉजिक लगाना पड़ रहा है और पूरी दुनिया को दिखता है क्या लॉजिक लग रहा है, सबको दिखता है, कोई भी नकल कर सकता है और लगाना भी पड़ता है। काश हमारे पास ऐसा फंक्शन होता, क्यूब वॉल्यूम ऐसे, काश होता, और हम इसको ये नंबर देते, ये मेरे को उत्तर निकाल के दे देता। इसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पर आप अपने लॉजिक उसमें डाल देते हो, जब आपको जरूरत हो आप कॉल करो काम। अब ये एरर दे देगा, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है भाई, इस नाम का कोई फंक्शन नहीं है, एरर दे देगा। अब हम इस फंक्शन को बना लेंगे तो दिक्कत दूर हो जाएगा। बनाते हैं, चलिए। फंक्शन वही बनता है जहाँ पे मैक्रो बनते हैं। बनाने का तरीका, फंक्शन से स्टार्ट करो, बना दो, ये बन गया फंक्शन। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा साइड, हो गया काम।
अब यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन को स्टोर करूँगा। जब आप अपने डाटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन करोगे तो उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उसका टाइप में लूँगा वेरिएंट। वेरिएंट एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू चली जाती है, चाहे वो इंट हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, चला जाता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूंगा साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, एक ही बार करनी पड़ी मुझे। अब मेरा आंसर x के पास आ चुका है। अब इस आंसर को मैं अपने फंक्शन को हैंड ओवर कर दूंगा, जो भी मेरा फंक्शन है उसको ये वैल्यू मैं दे दूंगा, दे दी। अब इस फंक्शन को आप कहीं पर भी एक्सेल में यूज़ करें, ये चलेगा। देखो मैंने लिखा क्यूब वॉल्यूम, दिख रहा है सबको, आने लग गया। मैंने उसको ये डाटा दे दिया। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, B1 में जो वैल्यू है वो गई साइड में, यहाँ पे वो काम कर गई, 5 गुना 5 गुना 5 बन गया 125, और ये 125 की वैल्यू चली गई इस फंक्शन के पास। ये फंक्शन आपने यहाँ कॉल कर रखा है तो इसके पास क्या वैल्यू है, 125 आ गई। अब कहीं मर्जी कॉल करो, कौन रोकता है। देखो क्यूब वॉल्यूम, अब लॉजिक तो नहीं लगाना पड़ रहा, 8 डालो 8 का उत्तर। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो अब जरा, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बनाते हैं इवन ऑड के लिए। एक्सेल में हमारे पास एक नंबर होगा और हम उसको चेक करके बताएंगे कि वो नंबर इवन है या ओड है। तो मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 12, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम आप एक्सेल में कर पाओ। अगर वो काम एक्सेल में नहीं कर सकते ना तो VBA तो बेटा भूल जाओ, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ अगर एक्सेल में कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, एक्सेल में चेक करके बताओ, कौन करेगा बच्चा आप में से, ऑनलाइन ऑफलाइन में से कोई भी। 30 से 35 हैं। आपके लिए इसमें असेसमेंट है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें यूज़र का नाम और एज आप एंटर करेंगे और आपको चेक करके बताना है कि यूज़र जो है एलिजिबल है वोटिंग के लिए, यस और नो, ठीक है। एक फंक्शन आपने बनाया है डिस्प्ले या एलिजिबिलिटी नाम का, उसके अंदर आपने डाला राजेश और कॉमा लगा के डाला 22। इसका उत्तर आना चाहिए राजेश इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। आपने डाला राजेश कॉमा 12, आंसर आना चाहिए राजेश इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोटिंग। समझ गए? अगला फंक्शन रहेगा हमारे पास जिसमें आप लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया माई फंक्शन, उसके अंदर मैंने एक नंबर पास कर दिया 3, तो इसका उत्तर आना चाहिए 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। समझ गया? तो ये हमें निकालना है, लेकिन आपको इसे निकालना है क्रिएट अ फंक्शन टू डिस्प्ले द डबल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल नहीं निकालना है क्योंकि सिंगल फैक्टोरियल तो पहले से एक्सेल में बना रहता है, आपको तो कुछ नया करना है, डबल निकालना है। देखो सिंगल फैक्टोरियल तो पहले से ही है हमारे पास, देखो फैक्टोरियल ऑफ 3, 6 तो अपने आप ही आ रहा है, हमें क्या निकालना है, डबल फैक्टोरियल। जैसे डबल फैक्टोरियल किसी ने आपको दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया, कितना दे दिया, 10 नंबर दे दिया, तो 10 का डबल फैक्टोरियल क्या होगा, देखो 10 गुना 8, 2 2 कम करना है, 6 4 2, अब रुक जाओ, अब जो भी मान आएगा वो प्रिंट करना है, ऐसे। समझ गए? तो ये चीज़ बनानी है आपको। तो यहाँ पर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है जिसमें मैंने आपको फंक्शंस पूरा बता दिया है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कुछ और कुछ फंक्शंस था। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क, अदरवाइज द क्लास विल बी ओवर। तो क्वेश्चन है किसी का?